स्टंट बाइकिंग की अगर हम बात करें तो स्टंट बाइकिंग पर भी जो अब ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं या ट्रैफिक विभाग द्वारा जो है शिकंजा कसता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? डेंजरस जो ये ड्राइविंग स्टंट बाइकिंग जो थी वो कर रहे थे और उनको बुक किया गया है। उनमें ज़्यादा जो हमने किया है वो उन युवाओं को किया है जो सोशल मीडिया पे जिनकी बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है। उसका रीज़न ये है कि वो खुद तो कर रहे हैं लेकिन उनकी जब वीडियोस अपलोड होती हैं तो वो उनके फॉलोअर्स में एक उनको भी जो है ऐसा करने में एक जो एनकरेजमेंट मिलती है और वो भी चूँकि ये उनके एक रोल मॉडल्स हैं तो दे आल्सो वांट टू एमुलेट देयर रोल मॉडल्स, दे आल्सो वांट टू रेप्लिकेट देयर एक्ट्स। तो वो एक जो है वो उन बच्चों के लिए जो परेशानी का बाइस बनती है। देखा जाता है जिस तरह से कई युवा हैं, इनफैक्ट हम लोग भी खुद जब ड्राइव करते हैं तो उन लोगों को देखते हैं जो ट्रिपल राइडिंग करते हैं, साथ ही विदाउट हेलमेट होते हैं, नंबर प्लेट जो है वो भी हाइड की जाती है। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ट्रिपल राइडिंग और जो आप ये विदाउट हेलमेट बता रही हैं, ये ऑलमोस्ट आई विल शेयर फिगर्स विद यू, तकरीबन डेली बेस पे हमारे 2000 वायलेशन जो हैं वो हम इसमें उनको हम जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं वायलेशंस इनटू चलान्स। तो ये डेली बेस पे हमारे हो रहे हैं। इसके साथ साथ बाय डिफरेंट वेज एंड मीन्स लोगों को, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम बता रहे हैं, नंबर प्लेट को जो आपने कहा उसके ऊपर टेपिंग करना या उसके साथ छेड़खानी करना या उसको छुपाने की कोशिश करना, ये पहले तो हम सिर्फ इसमें एक मोटर व्हीकल एक्ट में हम लोग जो थे वो एक्ट करते थे, लेकिन अभी कुछ अरसे से हमने इसमें एफआईआर लॉन्च करने शुरू किए हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो 40+ क्रॉस कर चुका है, गर्मी बहुत है, लेकिन काफ़ी सराहनीय कार्य जो है वो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं नाके लगाए गए हैं इतनी गर्मी में। क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, आई मीन थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग दैट, क्योंकि बहुत मुश्किल है हमारे जो हमारे जवान हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, बड़े टफ कंडीशंस में काम कर रहे हैं, इन द सेंस कि देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट द राइज इन टेम्परेचर। और हमारी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि हमको बाहर खड़े होकर ही काम करना है। एक चालक जो लगाता सीट बेल्ट और पहनता सिर पर हेलमेट, ट्रैफिक पुलिस दूर से ही देखकर समझे चालक है एकदम परफेक्ट। जब दुनिया अपनों के साथ मनाती है जश्न, उस समय भी पुलिस निभाती है अपना फर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। ट्रैफिक सुचारू को लेकर के, ट्रैफिक सुचारू व्यवस्था को लेकर के और क्या क्या कदम जो है वो ट्रैफिक कर्मियों द्वारा उठाए जा रहे हैं, इस पर हम खास बातचीत करेंगे एसएसपी ट्रैफिक जम्मू फारूक कैसर से। सबसे पहले तो द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जम्मू शहर की जिस तरह से सुचारू व्यवस्था है उसको ट्रैफिक कर्मियों द्वारा क्या क्या उस पर कड़े कदम जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है, हमारी ये कोशिश है कि हम ना सिर्फ एनफोर्समेंट पे ही जाएं बल्कि हम अवेयरनेस भी क्रिएट करें, और ये दोनों एक दो पहिए की तरह हैं जो साथ साथ चलते हैं। और यही हमारा मेन मोटिव है कि हम शहर के पहिए को चलता रखें। द व्हील शुड keep moving, and at the same time people should also be make aware of the traffic rules, the traffic regulations, और उसके साथ साथ जो है एनफोर्समेंट है वो भी चले। अवेयरनेस की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस जो है अब लोगों में भी है, क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह से कई ड्राइव जो हैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाई गई है, क्या उसका असर जो है वो जम्मू शहर में देखने को मिल रहा है? अवेयरनेस जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि आप इसको कहीं पे पास कर सकते हैं, या एक स्टेज कभी ऐसा नहीं आएगा कि जहाँ पे नाउ अवेयरनेस इज़ सफिशेंट और अवेयरनेस डजंट नीड टू बी क्रिएटेड एनी मोर, क्योंकि वो स्टेज कभी आएगा नहीं। हैविंग सेड दिस,
हमारा कंटिन्यूस एक प्रोसेस जो है, एक प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। उस पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो जगह जगह जाके लोगों से मिलते हैं, जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ बात करते हैं। इनफैक्ट जब इन्फोर्समेंट हो रही होती है तब भी अवेयरनेस साथ में चल रही होती है। बहुत सारा, अगर आप कभी हमारे इन्फोर्समेंट के टाइम अगर आप नाके पे आएंगी तो यू विल ऑब्ज़र्व कि बहुत सारे जो वायलेटर्स हैं, जो हमें लगता है कि छोटे हैं या फर्स्ट टाइमर्स हैं या बच्चे हैं जो अभी घर से उनकी जो है वो नॉलेज के बिना निकले हुए हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि उनको एक काउंसलिंग करके फिर उनको हम जाने दें। कई बार हम उन्हीं से नंबर लेके उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं। उसके अलावा हमारे मुख्तलिफ ड्राइव्स जो हैं वो वीकली बेस पे हर हफ्ते चलते रहते हैं। उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायलेशन हर हफ्ते के लिए हमने रखी होती है और उस पर काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारा सोशल मीडिया है उस पे भी हम बहुत सारे अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं, अपने अपडेट्स के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू। और उसके अलावा कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जो एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप है, यानी ऑलमोस्ट आप लेके चलें 18 ईयर्स से लेके 25 साल तक, इन लोगों को हम, इन बच्चों को हम जो है वो टारगेट करके इनके साथ बातचीत करते हैं, इनको समझाने की कोशिश करते हैं। और अभी जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, आई एम श्योर दिस विल आल्सो यू नो दिस इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट अवेयरनेस ओनली। जिस तरह अगर हम बात करें, कोई ऐसी मेन सड़कें हैं या मेन कोई ऐसा चौराहा है जहाँ पर जो है आपको लगता है कि यहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, जहाँ पर आपका नाका जो है वो लगा होता है? ये ऑलमोस्ट एक पैन जम्मू फिनोमेना है। अगर हम इसको देखें तो टेंडेंसीज, ट्रैफिक वायलेशंस जो है वो, आई मीन वो ट्रैफिक रूल्स की जो वायलेशंस हैं वो करने की, हम सब एक जैसे समाज में रहते हैं तो बाई एंड लार्ज एक जैसी हैं। यू कैन नॉट सिंगल आउट एरियाज़ जहाँ पे वायलेशन ज़्यादा होंगी, वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरत है। बट येस, यू कैन ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई टारगेट ग्रुप्स मोस्टली बेस्ड ऑन एज, कि इस एज के जो, चूँकि बच्चे हैं तो ज़्यादा एनर्जी है उनके अंदर, ज़्यादा जो है वो रिस्क लेने का एक शौक़ है, और उस तरह के बच्चे हैं वो करेंगे, उनमें अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो है वहाँ पे जो है बच्चों को एक जो है वो एक थ्रिल चाहिए और किक चाहिए, तो उसके लिए भी ट्रैफिक वायलेशन इज़ आल्सो, आई मीन स्पीड, ओवर स्पीडिंग करना, स्टंट्स करना, बाइक्स को जिग जैग में चलाना, बहुत सारा के जो हैं ये भी उनका पार्ट बनते हैं। सो रादर दैन गोइंग इनटू के एरिया स्पेसिफिक, आई थिंक दिस इज़ मोर ऑफ एज स्पेसिफिक, तो वहाँ पे टारगेट करने की ज़रूरत है। कुछ एरियाज़ जिनको हम बॉटल नेक्स कहते हैं वो जम्मू में ऑफ कोर्स हैं, और वो हम सबको पता है जो हम जम्मू के रहने वाले हैं, उन पे काम जो है डेफिनेटली हो रहा है, और कोशिश की जा रही है कि उन एरियाज़ को डीकंजेस्ट जो है वो किया जाए। वो एनफोर्समेंट के थ्रू भी करने की कोशिश की जा रही है, और वो साथ में अवेयरनेस के थ्रू भी करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इवन टफ जो कदम हैं वो भी ले जा, आई मीन लेकर FIRs उन पे जो है वो लॉन्च करके, या फॉर दैट मैटर जो ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, जो परमिट्स हैं वो कैंसिल करवा के। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज एंड मीन्स टू डू दिस, बट वी आर गोइंग इन ए फेस्ड मैनर। सोशल मीडिया या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, क्या आपको लग रहा है उसके द्वारा जिस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है उसका असर भी देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली मिल रहा है। सोशल मीडिया जो एक आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जिसकी आउटरीच है मेरे ख्याल से वो सोशल मीडिया है। आप शायद मेरे साथ इत्तेफाक करेंगी कि हमने अपने टेबल्स पे अखबार देखना छोड़ दिए हैं। पहले हम जब कहीं भी जाते थे तो हर एक रिसेप्शन एरिया में, हर एक ऑफिस में, घर में सुबह ब्रेकफास्ट से पहले पहले न्यूज़पेपर आते थे और हम सब वो पढ़ते थे। अब उनका बहुत कम हो गया है, because they have been replaced by social media, platforms, by social media, what we call handles, या जो भी अभी आपके ये न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह चल रहे हैं। तो डेफिनेटली चूँकि इनका आउटरीच ज़्यादा है, इनका लोगों में जो है, इनको ये इजी मोड है देखने का,
तो उससे डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे जो हमें रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। और अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो कि पिछले कुछ अरसे में जब हमने सोशल मीडिया का जो है वो यूज़ शायद थोड़ी बेहतर तरीके से करने की कोशिश की, तो बहुत सारी चीज़ों में कमी आई है। अभी अगर आप जम्मू की सड़कों पे देखेंगे तो आपको विदाउट हेलमेट जो है, इवन पिलियन राइडर्स जो हैं विद हेलमेट मिलेंगे। यू विल फाइंड हार्डली एनीबॉडी जो विदाउट हेलमेट है। और उसके जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम उनके ऊपर चलान भी कर रहे हैं, हम जो है वो अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली जो ITMS कैमराज हैं, जो टेक्नोलॉजी हैज़ मेड अस मोर अकाउंटेबल। मे बी शायद हम ह्यूमन एफर्ट से उतने अकाउंटेबल नहीं होते, बट टेक्नोलॉजी हैज़ डन इट। सो वो सब मिला के एक ओवरऑल थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर। देखा जाता है जिस तरह से कई युवा हैं, इनफैक्ट हम लोग भी खुद जब ड्राइव करते हैं तो उन लोगों को देखते हैं जो ट्रिपल राइडिंग करते हैं, साथ ही विदाउट हेलमेट होते हैं, नंबर प्लेट जो है वो भी हाइड की जाती है। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ट्रिपल राइडिंग और जो आप ये विदाउट हेलमेट बता रही हैं, ये ऑलमोस्ट आई विल शेयर फिगर्स विद यू। तकरीबन डेली बेस पे हमारे 2000 वायलेशंस जो हैं वो हम इसमें उनको हम जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं वायलेशंस इनटू चलान्स। तो ये डेली बेस पे हमारे हो रहे हैं। इसके साथ साथ बाय डिफरेंट वेज एंड मीन्स लोगों को, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि हम बता रहे हैं नंबर प्लेट को, जो आपने कहा, उसके ऊपर टेपिंग करना या उसके साथ छेड़खानी करना या उसको छुपाने की कोशिश करना, ये पहले तो हम सिर्फ इसमें एक मोटर व्हीकल एक्ट में हम लोग जो थे वो एक्ट करते थे, लेकिन अभी कुछ अरसे से हमने इसमें FIR लॉन्च करने शुरू किए हैं। अगर आप को याद हो शायद कि कुछ 10 या 15 दिन पहले एक ट्रक जो था कश्मीर से आया हुआ था, उस ट्रक को हमने जो यार्ड है नरवाल में, वहीं पे वो दिखा था टेप लगाए हुए, तो उसके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च की गई। हालांकि वो उस वक़्त कुछ इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट हो रही थी कुछ सामान की, वो लेके जा रहा था, बट हमने रिप्लेसमेंट ट्रक जो था वो प्रोवाइड करवाया उनको। लेकिन वी एंश्योर्ड कि वो जो ट्रक है दैट डजंट गो विदाउट बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो अब हमने उस पर क्रिमिनल जो चार्जेस हैं वो लगाना शुरू किए हैं, बिकॉज़ सिंपल सी बात ये है कि आप जो नंबर छुपा रहे हैं उसका कोई नोबल उसके पीछे इंटेंशन हो नहीं सकती। सबसे कम जो उसके पीछे इंटेंशन है वो चालान से बचना हो सकती है, लेकिन इट कैन गो अप टू कि शायद कोई क्रिमिनल एक्ट करने वाला है, शायद कहीं कोई टेररिस्ट एक्ट करके वहाँ से भाग जाएगा, और इन दी एब्सेंस ऑफ नंबर प्लेट और ए नंबर प्लेट विच इज़ डिस्टॉर्टेड, विच इज़ डिफेस्ड या टेपिंग जैसे कि आपने बोला वो की गई है, सो दैट विल एंड अप इन नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी said vehicle or whatever. So we cannot simply allow such vehicles to ply on roads which are unidentified or which cannot be identified on need basis. So उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी and that is a given. स्टंट बाइकिंग की अगर हम बात करें तो स्टंट बाइकिंग पर भी जो अब ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं या ट्रैफिक विभाग द्वारा जो है शिकंजा कसता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? स्टंट बाइकिंग जो है वो मेरे व्यू पॉइंट में एक ट्रैफिक वायलेशन से ज़्यादा एक सोशल इशू है, इन द सेंस के हम सब के बच्चे हैं, ऑलमोस्ट हम सब के बच्चों के पास बाइक्स हैं, और हम सब के बच्चे जो हैं वो बाइक्स लेके बाहर निकलते हैं, और उस एज में, जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ की, कि इस छोटी उम्र में एक थ्रिल का एलिमेंट आपके अंदर रहता है, एक टेंडेंसी रहती है कोई किक प्रोवाइड करने की। डिफरेंट पीपल गेट दैट किक, दैट थ्रिल बाय डिफरेंट मीन्स। ये भी एक उसी का एक पार्ट है, और प्लस इसमें चूँकि ये चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगती है अदरवाइज़, तो इस पे आपको सोशल मीडिया में आपके लाइक्स बढ़ते हैं, सोशल मीडिया में आपके फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ते हैं, तो ये बहुत सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो बच्चों को खासकर इस मान लो 16 साल से लेके 22-25 साल तक उनको जो है वो इसमें लाते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो बहुत
जगहों से ये शिकायत आती थी कि ये स्टंट बाइकिंग बड़ी हो रही है, और उससे ना सिर्फ जो हमारे वो बच्चे हैं जो ये कर रहे हैं उनकी लाइफ खतरे में तो ऑफ कोर्स है, लेकिन उनके साथ साथ जो आगे पीछे पेडिस्ट्रेंस हैं या जो बाकी गाड़ियां चला रहे हैं उनकी लाइफ को भी खतरा है। सो उसमें हमने एक तो हमने एफआईआर्स लगाए हैं, पिछले 1 महीने में 3 एफआईआर्स हमने ऐसे लगाए हैं जो डेंजरस जो ये ड्राइविंग स्टंट बाइकिंग जो थी वो कर रहे थे और उनको बुक किया गया है। उनमें ज़्यादा जो हमने किया है वो उन युवाओं को किया है जो सोशल मीडिया पे जिनकी बहुत ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है। उसका रीज़न ये है कि वो खुद तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जब वीडियोस अपलोड होती हैं तो वो उनके फॉलोअर्स में एक उनको भी जो है ऐसा करने में एक जो एनकरेजमेंट मिलती है, और वो भी चूँकि ये उनके एक रोल मॉडल्स हैं तो दे आल्सो वांट टू एमुलेट देयर रोल मॉडल्स, दे आल्सो वांट टू रेप्लिकेट देयर एक्ट्स। तो वो एक जो है वो उन बच्चों के लिए जो परेशानी का बाइस बनती है। और आपने देखा होगा पास्ट में कुछ इस तरह के हादसात हुए भी हैं। सो उस सब को देख के अभी हमने ये स्टार्ट किया है कि इस तरह के जो आइडेंटिफाई होते हैं हम उनको बुलाते हैं अपने पास। मुद्दा ये रहता है कि अगर वो आ जाएं, उनके साथ काउंसलिंग कर लें, हम उनको हम बता दें, और फिर हम आइंदा अगर वो नहीं करेंगे तो दे कैन बी लेट ऑफ। बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बुलाने के बावजूद वो आते नहीं हैं, देन वी हैव टू टेक कॉग्निसेंस, क्योंकि वो जो है अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए ख़तरा बने हुए हैं। स्टंट बाइकिंग रोकने के लिए अगर सोसाइटी की बात करें, फैमिलीज़ की बात करें या फिर पुलिस की बात करें तो आपस में सबका तालमेल कैसा बना हुआ है? स्टंट बाइकिंग पे मुझे लगता है आई एम येट टू फाइंड एनी पर्सन जिसने अप्रिशिएट ना किया हो हमारे इन जो स्टेप्स हमने लिए हैं इनको। मोस्टली पेरेंट्स हैं, जो कोई पेरेंट जैसे नहीं चाहेगा वो हैं। इसके अलावा पब्लिक एट लार्ज है, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं जो इसकी बात करते हैं। एंड मोस्टली मेरे पास मैंने जिसने भी मुझसे बात की है या सोशल मीडिया पे उनके व्यूज़ देखे हैं तो आई हैव इनवेरिएबली फाउंड पीपल अप्रिशिएटिंग दिस। उसके साथ साथ जो हमने कदम लिए हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो जिससे डेफिनेटली वहाँ पे, जैसे अगर आप सिदरा वाला स्ट्रेच देखेंगी तो ये बदनाम था स्टंट बाइकिंग के लिए, क्योंकि आपको एक 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का एरिया मिलता है बिल्कुल सीधा, जहाँ पे आप इस तरह की बाइकिंग कर सकते हैं। तो उसमें हमने स्पीड राडार गन को जो है वो लगाया है। ऑलमोस्ट डेली बेस पे वहाँ पे 30 to 40 जो व्हीकल्स हैं वो लेज़र स्पीड राडार गन से उनके जो है वो वायलेशंस ओवर स्पीडिंग की पकड़ी जाती हैं। सिमिलरली रिंग रोड एक और एरिया था जहाँ पे ये जो स्टंट बाइकिंग थी इसकी शिकायत आती थी, वहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं। तो आई एम श्योर, आई मीन नॉट ओनली श्योर बट माई रिकॉर्ड्स आल्सो स्पीक, माई स्टैट्स आल्सो स्पीक फॉर दैट कि उसमें डेफिनेटली कमी आई है। आने वाले समय में सोसाइटी में युवा पीढ़ी के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा आने वाले समय की अगर हम बात करें फ्यूचर में क्या प्लान्स रहेंगे अवेयरनेस को लेकर के, किस तरह से लोगों को जो है वो जागरूक किया जाएगा? हमारी तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो हम ले रहे हैं। ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे ट्रैफिक हेडक्वार्टर से हमारे डीआईजी सर, एवरीबॉडी वांट्स द ट्रैफिक सिस्टम टू इम्प्रूव। और हमारे जो वो कुछ इनिशिएटिव्स हमने स्टार्ट किए हैं, कुछ इन द पाइपलाइन हैं एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल स्टार्ट। जागरूक करने का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों के पास किसी न किसी तरीके से आई मीन देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज यू कैन रीच आउट टू पीपल एंड उसमें इनोवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक तो ट्रेडिशनल हमारे तौर तरीके थे, हम उनसे तो जाएंगे, लेकिन हम कुछ और, जैसे अभी हमने एक रोड साइड अवेयरनेस कैंप्स जो हैं वो हम प्लान कर रहे हैं कि जहाँ पे चौक्स हैं, जहाँ से बच्चे निकलते हैं, वहीं पे हम खड़े होकर उनसे बात कर सकते हैं। उस दिन शायद हम कोई भी वायलेशन जो है वो चलानिंग ना करें, सिर्फ बच्चों से बात करें। तो इस तरह के और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी के जो है माध्यम से, आप जैसे मीडिया जो फ्रेंड्स हैं उनके माध्यम से। सो आवर इंटेंशन एंड आवर मोटो इज़ टू क्रिएट एज मच अवेयरनेस एज वी पॉसिबली कैन।
देखा जा रहा है, अगर गर्मियों की इस समय बात अगर हम करें तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो 40 प्लस क्रॉस कर चुका है। गर्मी बहुत है, लेकिन काफ़ी सराहनीय कार्य जो है वो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं नाके लगाए गए हैं इतनी गर्मी में। क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, आई मीन थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग दैट, क्योंकि बहुत मुश्किल है हमारे जो हमारे जवान हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, बड़े टफ कंडीशंस में काम कर रहे हैं, इन द सेंस कि देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट द राइज इन टेम्परेचर। और हमारी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि हमको बाहर खड़े होकर ही काम करना है। सो वी कैन नॉट सिट बैक इन AC रूम्स एंड देन डू आवर जॉब। सो वो जो हैं वो काम वेज एंड मीन्स डिवाइस करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि कुछ जो पीक आवर्स हैं उनमें किया जाए, और फिर अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए उसके साथ साथ जो है वो काम पे भी किया जाए। तो सम हाउ वी हैव बीन एबल टू मे बी स्ट्राइक दैट बैलेंस। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरी सबसे यही विनती रहेगी कि हमारी ज़िंदगियां बहुत कीमती हैं। हम लोगों ने जो हैं बहुत मेहनत करते हैं जम्मू कश्मीर के हम सभी लोग, और अपनी अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हम एक बड़ी कोशिश करते हैं। तो उस सारी कोशिश पे, सारी हमारी प्लानिंग पे, सारे हमारे जो हमारे ड्रीम्स हैं उन पे एक छोटी सी गलती जो है वो पानी फेर देती है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो छोटी सी गलती जो है वो कम से कम ट्रैफिक वायलेशन की वजह से ना हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते थे। कुछ चीज़ों को आदमी एक्ट ऑफ गॉड समझ के जो है उनको उस खाते में डाल सकता है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन गाड़ी को आस्ता चलाना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, गाड़ी के पेपर्स कंप्लीट रखना, इंश्योरेंस करवा के रखना, हेलमेट को पहनना, सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करना, आई मीन एन नंबर ऑफ देम, ये ऐसे हैं जो सारे हम कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई ऐसा नहीं कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो अगर इन सब की ना करने की वजह से इफ़ वी एंड अप लूजिंग आवर लाइव्स, इफ़ वी एंड अप लूजिंग द लाइव्स ऑफ आवर डियर वंस, और इफ़ वी एंड अप getting injured, या हमारे बच्चे, that will be very unfortunate. So मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि let's drive vehicles but let's drive them with care. बहुत बहुत शुक्रिया फारूक कौसर जी। तो आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ है SSP ट्रैफिक जम्मू फारूक कैसर जी, जिन्होंने हमारे साथ जो है विशेष बातचीत की, और जिस तरह से जम्मू शहर की ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था को लेकर के, और हम आम लोगों से, आम जनता से भी ये अपील करेंगे कि वो भी ट्रैफिक कर्मियों का जो है वो सहयोग करें, और हेलमेट जो है वो वियर करें, ताकि वो भी हादसे का शिकार ना हो। फिलहाल बने रहें, तब तक के लिए आप द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे तारिका महाजन को, साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।